नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे जिसका नाम है एग्ज़ाम प्रिपरेशन। और एग्ज़ाम प्रिपरेशन में हड़प्पा और सिंधु सभ्यता के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। आज जो है ये डे 2 है। इसमें आज भी फिर मैं आपके सामने लेके आया हूँ 20 क्वेश्चन जो कि हड़प्पा और सिंधु सभ्यता पे बेस्ड है। ये सारे क्वेश्चन बीपीएससी और यूपीएससी में आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे इस सीरीज में जो पहला क्वेश्चन है डे 2 का, वो क्वेश्चन नंबर 21 है। सिंध का नखलिस्तान या फिर बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरातन स्थल को कहा गया है? तो इसका सही जवाब है मोहनजुदारो को सिंध का बाग, मुर्दों का टीला और नखंतित भी कहा जाता था। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है 22 नंबर का। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण जगह का आकार कैसा था? आंसर है त्रिभुजाकार, मतलब कि ये त्रिभुजाकार था। इसका फैलाव जो है उत्तर में मांडा में रावी नदी के तट से लेकर दक्षिण में दाइमाबाद महाराष्ट्र तक था और पश्चिम में बलूचिस्तान ये ज़्यादातर फैला हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन है 23। हड़प्पा जो है रावी के नदी के किनारे था, मोहनजुदारो सिंधु नदी के किनारे था, लोथल भोगवा नदी के किनारे था, कालीबंगन घाघर नदी के किनारे था। ये आपको मिलाने के लिए आ सकता है, आपको याद रखना ताकि आपको मिलाने में आसानी हो। क्वेश्चन नंबर 24। हड़प्पा में हल से जोते हुए खेत का प्रमाण कहाँ मिलता है? इसका आंसर है कालीबंगन। यहाँ पे पैर, हवन कुंड तथा जोते हुए खेत और ईंट के प्रमाण मिलते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो 25 नंबर का है, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अंकलन किस स्थान से मिलता है? इसका आंसर है कालीबंगन। मोहनजुदारो कहाँ पे मौजूद है? इस क्वेश्चन का जवाब है सिंध। और 27 नंबर क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानघर कहाँ पाया गया है? इसका जवाब है मोहनजुदारो। 28 नंबर क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रण मिलता है? मतलब किस देवता के समान चित्र उसमें मिलता है? इसका जवाब है आद्य शिव या फिर पशुपतिनाथ। ये पशुपतिनाथ किस तरह से ये नाम पड़ा है, जो जो भी पिक्चर था, जो फोटो बना हुआ था, उसके चारों तरफ पशु बैठे हुए थे, इसीलिए उसका नाम पड़ा पशुपतिनाथ। और ये शिव भगवान को भी कहा जाता है। 29 क्वेश्चन, गुजरात में कौन सा हड़प्पा कालीन जगह है? इसका सही जवाब है लोथल। लोथल एक प्राचीन सिंधु सभ्यता के शहर में से एक है। भारत राज्य के गुजरात के भाल जगह में है। और कालीबंगन राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन जगह है। ठीक है। ये आपको याद रखना है कि लोथल जो है वो भारत राज्य के गुजरात के भाल में मिलता है, मतलब वहाँ पे है। और कालीबंगन राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम सिंधु घाटी की सभ्यता है। और इस सभ्यता को 1921 में सबसे पहले दयाराम साहनी की देखरेख में खुदाई के माध्यम से इस सभ्यता की खोज की गई थी। फिर 31 क्वेश्चन है, सैंधवों जगहों के खुदाई से मिला हुआ मोहरों पर पैर किस पशु का चित्र बना हुआ है? इसका जवाब है बैल। 32 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता किस कारण से जानी जाती है? इसका सही जवाब है अपने नगर नियोजन के लिए। ठीक है। सिंधु घाटी में केवल 6 ही को बड़े शहरों की संज्ञा दी गई थी, मतलब कि 6 ही शहर ऐसे थे जिनको बड़े शहर के रूप में जाना जाता था, जिसका नाम है मोहनजुदारो, हड़प्पा, गनवाड़ीवाला, धौलवीरा, राखीगढ़ और कालीबंगन। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? इसका उत्तर है लोथल। यह एक महत्वपूर्ण शहर था और ये 2400 ईस्वी पूर्व में पुराना शहर भारत के गुजरात राज्य के भाल क्षेत्र में स्थित है। 34 नंबर क्वेश्चन, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? इसका उत्तर है हड़प्पा। 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा
खुदाई की गई आधुनिक हड़प्पा पंजाब पाकिस्तान में है, जो साहिवाल से लगभग 24 किलोमीटर पश्चिम में है। 35। भारत में चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य सबसे पहले कहाँ मिले हैं? इसका उत्तर है हड़प्पा संस्कृति में। इस काल में स्वर्ण की अपेक्षा चांदी का ज़्यादा प्रचलन था। मतलब कि आपका भारत की चांदी की उपलब्धता सबसे ज़्यादा हड़प्पा संस्कृति में मिला है। इसी में लोग चांदी का ज़्यादा प्रयोग करते थे एज कम्पेयर टू स्वर्ण। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस चीज़ से परिचित नहीं थे? तो कहीं पे भी खुदाई में लोहे का सामान प्राप्त नहीं हुआ था, इसीलिए सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। यह कांस्य युग था, यानी कि कांस्य युगीन सभ्यता भी इसे कहा जाता है। यहाँ से तांबा मिला था, कांस्य मिला था, स्वर्ण मिला था और चांदी मिला था, लेकिन लोहा नहीं मिला था। फिर कहीं कहीं पे आपको मिलावट करने के लिए, यानी कि मेल मिलाप करने का जो मैच द कॉलम आता है, सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा क्या है? तो मांडा, ये जम्मू में है। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा क्या है? दैमाबाद, महाराष्ट्र में है। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा क्या है? आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश में है। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा क्या है? सुटका गेंडर, बलूचिस्तान में है। अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? ये चेनाब नदी के किनारे स्थित था। सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी पुरातन स्थल मांडा भी है और ये जम्मू कश्मीर में है। अब जम्मू कश्मीर दोनों अलग अलग एक यूनियन टेरेटरी बन चुका है। 39 क्वेश्चन, हड़प्पा का रोपण स्थल किस नदी के किनारे था? तो हड़प्पा का रोपण स्थल सतलज नदी के किनारे था। रोपड़ का दूसरा नाम रूपनगर भी था, जो सतलज के दक्षिणी किनारे पर बसा हुआ था। सतलुज के दूसरी तरफ शिवालिक की पहाड़ी है। तो दोस्तों ये था, मात्र 10 मिनट में आपने 20 क्वेश्चन फिर से कर लिए। हड़प्पा सिंधु सिविलाइजेशन के बेस्ट क्वेश्चन थे जो बीपीएससी में पूछे जाते हैं। अभी आप कंटिन्यू बने रहिएगा हमारे साथ, तो आपको पूरी बीपीएससी की जो प्रिपरेशन है कराई जाएगी। यानी कि 2023 की प्रिपरेशन अभी से चालू कराई गई है और इसमें आपको प्रिपरेशन में पूरी मदद की जाएगी। अगर आपको कोई भी पीडीएफ की आवश्यकता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।